ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को पूछना चाहिए ना, मैं तो नहीं कह सकता। क्या सर कारण है जिस कि पर 25 साल पहले की मुस्कान अभी भी बरकरार है? अध्यात्म। अध्यात्म देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही है, उसी का नाम जीवन है ना। किसी भगवान ने ये नहीं कहा है कि जीवन में सिर्फ गुलाब के पंखुड़ियों के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। कांटे भी होंगे, कंकर भी होंगे, पगडंडी भी होगी। तो उस सब में यदि आपका विश्वास किसी एक ऐसी शक्ति में दृढ़ हो और अपनी स्वयं की शक्ति में, स्वयं की क्षमताओं में और अपने कर्म मार्ग पर आप दृढ़ता से चलना सीखें, तो मन के अंदर शांति आप रख पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि पगडंडियाँ भी आती हैं, लेकिन मैं अपनी मन की शांति को स्खलित नहीं होने देता, जिसके कारण मुस्कान बनी रहती है। सर बड़े पर्दे पर अब आपको कहाँ कहाँ देखेंगे? अभी अभी कुछ बड़े तैयारी चल पर्दे रही है? पर फिलहाल अभी मैंने मोहनजोदारो, केदारनाथ ये फिल्मों में बतौर कलाकार के काम किया। लेकिन बड़े पर्दे पे मैंने अपनी पहली फिल्म मराठी भाषा में निर्देशित की कुछ वर्षों पहले। अब दूसरी फिल्म के निर्माण का और लेखन का काम चल रहा है। बड़े पर्दे पे उसको हम निर्देशित करेंगे और वो भारत के इतिहास का एक पन्ना होगा। सर जिस तरह आप निर्देशित भी कर रहे हैं फिल्में, देखा जा रहा है कि ओटीटी पर अश्लीलता बढ़ रही है, या फिल्मों में कहीं ना कहीं अश्लीलता बढ़ रही है, बर्बरता आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसी चीजों को समाज क्यों देखता है? समाज उसको देखना बंद कर दे तो फिल्म वाले उसको बनाना बंद कर देंगे। अधिकतर फिल्म वाले जो हैं वो इसको व्यवसाय के तौर पर इसको निभाते हैं। तो व्यवसाय का सीधा अर्थ है मुनाफा होगा तो वो वही बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दायित्व मेरी दृष्टि में समाज का भी बनता है कि यदि आपको अश्लीलता वेब सीरीज में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और फिल्मों में अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी कलाकृतियों को वो ना देखें। तो यदि वो फ्लॉप हो जाती हैं तो फिल्म वाले उसको बनाना बंद कर देंगे, जो उसको व्यवसाय के तौर पर ही देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण फिल्म के प्रति, व्यावसायिक फिल्म के लिए व्यवसाय महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप उसके माध्यम से समाज का कुछ प्रबोधन हो, समाज को कोई नई जानकारी मिले उस विषय के विषय में, या अपने इतिहास के बारे में, या मानवीय संबंधों के बारे में। है क्या फिल्में, क्या है, मानवीय संबंधों की कहानियां हैं। तो मानवीय संबंध इतने क्लिष्ट होते हैं कि उनमें नए नए आयाम, नए नए पहलू निकलते ही रहते हैं, उभरते ही रहते हैं। तो ये पहलू दिखाना भी मेरा काम है। तो ऐसी जो अच्छी फिल्में हैं जो व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण से प्रस्तुत हो रही हैं, उनको देखने का समाज का दायित्व बनता है। अगर अश्लीलता समाज देखेगा तो अश्लीलता आएगी। तो आप केवल फिल्मकारों को दोष नहीं देख सकते, ये कहीं ना कहीं समाज का भी दोष है और सर समाज का दायित्व है। सर जैसे आपने महाभारत में रोल किया, उसके बाद कई अन्य भी अध्यात्म या धार्मिक से जुड़े रोल आपने किए हैं, तो आगे कुछ ऐसी योजना है आपकी कि ऐसा कुछ और भी समाज के सामने लाया जाए, आपकी अदाकारी फिर से ऐसे ही कहीं उसमें देखने को मिले? मेरा जो फोकस होगा इसके आगे आने वाले समय में, एक फिल्म निर्देशक और लेखक के रूप में, वो भारत के इतिहास के अलग अलग पन्नों के ऊपर कहानियां बना के फिल्में बनाना। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जो अभी जो पीढ़ी आई है, जो केवल मोबाइल के माध्यम से ही सब कुछ करना चाहती है, वो मोबाइल की पीढ़ी है ना, वो पढ़ती नहीं है। और भारतीय इतिहास जैसा समृद्ध इतिहास, समृद्ध कहानियों का खजाना शायद ही कहीं और विश्व में आपको देखने को मिलेगा। तो उन पन्नों में से कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां ढूंढकर उस पीढ़ी के लिए फिल्में बनाना, ताकि भारत क्या है, भारत की गरिमा क्या है, भारत की सभ्यता किस प्रकार से गरिमामय है,
ये हम उनको दिखाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सर मोबाइल में जिस